अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपको टाइप्स ऑफ स्टेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी। स्टेट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसा कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स में वो स्टेट शामिल होती हैं जहाँ पे सॉवरेंटी होती है, यानी सॉवरेंटी से मुराद गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है। फिर डिपेंडेंट स्टेट्स आ जाते हैं। डिपेंडेंट स्टेट्स जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स का अल्टरनेट है, यानी उलट है, वो आज़ाद नहीं होती और वहाँ पर सॉवरेंटी यानी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। यूनिटरी स्टेट यानी ऐसी रियासतें जहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं तमाम अख्तियारात। फिर उसके बाद कंपोजिट स्टेट्स आ जाते हैं। कंपोजिट स्टेट्स में एक से ज़्यादा रियासतें होती हैं और तमाम रियासतें मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट या कुछ अथॉरिटीज़ उन रियासतों को भी दे दी जाती हैं। फिर फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है, फेडरल स्टेट्स आ जाती हैं। फेडरल स्टेट्स में तमाम गवर्नमेंटल जो अख्तियारात होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। फिर कन्फेडरेशन आ जाता है। कन्फेडरेशन स्टेट ऐसी स्टेट होती हैं जहाँ पर मुख्तलिफ स्टेट्स मिलकर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलाते हैं, यानी एक कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं चला रही होती, दो या दो से ज़्यादा रियासतें मिलकर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चला रही होती हैं। डोमिनियन में वो रियासतें होती हैं जो आज़ाद होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, यूनाइटेड नेशंस की मेंबर भी होती हैं। अब ये था ब्रीफ सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं डिटेल में आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। यह है कंप्लीट ओवरव्यू टाइप्स या काइंड्स ऑफ स्टेट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से, इंडिपेंडेंट स्टेट। An independent or sovereign state is one which possess a separate existence, being complete itself and not merely a part of a large whole to whose government it is subject। यानी इंडिपेंडेंट, जैसा कि आपको खुद ही पढ़ के समझ आ गया होगा, इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद रियासतें। जहाँ आज़ादी होगी तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी मौजूद होगा ना, तो सॉवरेंटी होगी, यानी हुक्मरान भी होंगे, एक बाकायदा एक स्ट्रक्चर होगा और वो किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होंगे। यानी वहाँ का सियासी निज़ाम या पूरे मुल्क का निज़ाम जो है उसी मुल्क की सोवरन अथॉरिटी से ही चलाएंगी। ये नहीं होगा कि कोई और रियासत वहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चलाए या वो इंटरफेयर करे। यानी इंडिपेंडेंट स्टेट से मुराद हर लिहाज से कानून साजी में, अपने मुल्क का कानून बनाने में हर लिहाज से आज़ाद रियासतें और जिन्हें इंटरनेशनल लॉ के तहत प्रोटेक्शन भी हासिल हो। सेकंड नंबर पे आ जाता है डिपेंडेंट स्टेट। ये बिल्कुल उलट है इंडिपेंडेंट स्टेट का। जैसे वो आज़ाद होते हैं, डिपेंडेंट यानी किसी और की डिपेंडेंट है या सबऑर्डिनेट है, यानी अपना सियासी निज़ाम खुद नहीं चला सकती। अ डिपेंडेंट और नॉन सॉवरन स्टेट इज़ वन विच इज़ नॉट दस complete and self-existent, but is merely a constituent portion of a greater state which includes both it and others and to whose government is its subject। यानी ऐसी रियासत जो कि किसी और रियासत की डिपेंडेंट है और वहाँ पे सॉवरेंटी मौजूद नहीं है, यानी गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है, और वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट का मीनिंग होता है कि उसका वजूद होना, बनना। वो रियासत तो है लेकिन वहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। वो अपना जो स्ट्रक्चर है किसी गवर्नमेंट के साथ या किसी और गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट या मातहत रियासत है, बिल्कुल आज़ाद नहीं है। नंबर 3, यूनिटरी स्टेट। यूनिट से मतलब एक। A unitary or simple state is one where the power of the state is vested in one central authority and which is not made of such territorial divisions as may be called state by themselves। यानी ऐसी रियासत
जिसमें तमाम तर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को हासिल है, सेंटर को हासिल है तमाम तर अथॉरिटीज़। यानी हम सिंपल से अल्फाजों में इस तरह से समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट को तमाम अख्तियारात हैं, जो सूबाई अख्तियारात हैं, सूबे जो हैं वो मातहत हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये फॉर्म ऑफ स्टेट का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं इस पर कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगी, इसलिए यहाँ जस्ट मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल आपने टाइप्स में इसे पढ़ रहे हैं, तो उसी टाइप के टॉपिक में ही आपने इसे लिखना है, तो इतना मटेरियल इनफ है। कंपोजिट, जैसा कि नाम से है, दो से ज़्यादा रियासतें। अ कंपोजिट स्टेट इज़ वन which comprises of more than one states, properly so called. Composite state may be either federal or imperial. अब यहाँ पे उन्होंने कंपोजिट का क्या है कि दो से ज़्यादा रियासतें हैं, या तो उसमें फेडरल सिस्टम है यानी तमाम तर अख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट को हासिल होते हैं। इंपीरियल का मतलब यहाँ पे ये ब्रिटिश दौर की बात है कि जब मिलिट्री फोर्सेस को यूज़ किया जाता था गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलाने के लिए। तो या तो फिर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट फेडरल होगी, यानी इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी होगी, तो और या फिर इंपीरियल यानी फौजी निज़ाम, मिलिट्री निज़ाम होगा, फ़ौज के थ्रू गवर्नमेंट चलाई जा रही होगी। आगे इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन है इंपीरियल का। इन इंपीरियल स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजेस इन इटसेल्फ द इंटायर सॉवरेंटी ऑफ द कंपोजिट स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बाकी जो रियासतें इसके साथ अटैच हैं उनकी सॉवरेंटी हासिल होगी। द कंपोजिट स्टेट्स आर मेयरली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड पोजेस एनी अथॉरिटी, यानी जो इंपीरियल अथॉरिटी स्टेट्स को दी गई है वो मेयरली उनकी महज जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होगा लोकल गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी हासिल करने के लिए। यानी इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो फेडरल के पास है, जो इंपीरियल अथॉरिटी है वो सबऑर्डिनेट है फेडरल अथॉरिटी की, यानी वो जो हुक्म या जो ऑर्डर करेगी वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। In a federal state, the sovereignty of the entire state is divided between the central or federal government and the government of the constituent state. यानी इसके तीन हिस्सों में डिवीजन हो गई, फेडरल में, सेंट्रल में और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट में। यानी जो रियासत बनी है उस कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है रियासत कायम होना, बनना, तो उसमें शामिल होती है। नंबर 5, फेडरल स्टेट। In a federation, both federal state and the member states are sovereign in their own sphere. यानी फेडरल स्टेट में क्या होता है कि फेडरल स्टेट के पास भी सॉवरेंटी होती है और जो उसकी मेंबर स्टेट है उनके पास भी सॉवरेंटी होती है। वो अपने अपने दायरा कार में उनको सॉवरेन अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट बनाने और चलाने के अख्तियारात हासिल होते हैं। अ फेडरेशन इज़ अ परमानेंट यूनियन फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड, यानी ये इसके अख्तियारात लामहदूद, जब तक वो रियासत है उस वक्त तक उसके परमानेंट फेडरेशन हासिल है उस रियासत को। नंबर 6, कन्फेडरेशन। अ कन्फेडरेशन इज़ अ टेम्परेरी यूनियन फॉर अ स्पेसिफिक टेम्परेरी पर्पज़ एंड इज डिसॉल्व व्हेन द पर्पज़ इज़ अचीव्ड। जैसे मैंने पहले बताया कन्फेडरेशन क्या होता है कि रियासत एक होती है कि रियासत के गवर्नमेंट निज़ाम चलाने के लिए हम किसी दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट से हेल्प ले लेते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए या टेम्परेरी हमें कोई असिस्टेंट चाहिए तो किसी और रियासत से वो असिस्टेंट लेके गवर्नमेंट चलाई जाती है। कन्फेडरेशन फॉर्म ऑफ स्टेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर जस्ट टाइप्स के हवाले से इसको डिफ़ाइन किया गया है। इतना जो आउटलाइन है या इसकी डेफिनेशन है टाइप के हवाले से इनफ है। नंबर 7 आ जाता है डोमिनियंस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई British dominions as composite state because most of them have obtained independence and international personality and have also become member of the United Nations organization. Britain has, however, kept them together under certain bonds of the mutual friendship and help.
मैन क्या होता है, तसल्लुत होना, कब्ज़ा होना, अपने काबू में होना। तो इस तरह से जो रियासतें आज़ाद तो हैं, अब कुछ रियासतें इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की मेंबर बन जाती हैं, तो वो वर्ल्ड पे रिकॉग्नाइज हो जाती हैं वर्ल्डली कि ये दुनिया के नक्शे पे मौजूद हैं ये रियासतें। और वो बाकी रियासतों के साथ वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं या किसी के साथ इलाहक भी कर सकती हैं। ये टाइप्स ऑफ स्टेट जो है मोस्टली जो है फॉर्म ऑफ स्टेट भी है, इसलिए इन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करूँगी। इंडिपेंडेंट एक एक टॉपिक पर अलग से लॉन्ग वीडियोस बनाऊँगी। तो आपने ये यहाँ पे इतना मटेरियल जस्ट टाइप्स के लिए पढ़ना है, और नेक्स्ट जो हम फॉर्म ऑफ स्टेट पढ़ेंगे उसमें कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनिटरी, इन तीनों के अलग से वीडियोस मौजूद होंगे, इन डिटेल मौजूद होंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।